हफ्तावार जायचा 2 मार्च से 8 मार्च 2026 बुर्ज हमसौर जोजा और सरतान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। आज हम लाए हैं बुर्ज हमसौर जोजा और सरतान के लिए 2 मार्च से 8 मार्च 2026 का मुकम्मल हफ्तावार जायचा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी और फिर हर बुर्ज का तफसीली हाल बयान होगा। क्या आप तैयार हैं इस हफ्ते के लिए जो खामोशी से आपकी किस्मत का रुख बदल सकता है? यह हफ्ता महज 7 दिनों का मजमुआ नहीं बल्कि जज्बों, फैसलों और गैर मुतवक्के तब्दीलियों का वो संगम है जहां कायनात अब से कुछ बड़ा मुतालबा कर रही है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा वाकया मरीख मार्स का बुर्ज हूत के जज्बाती समंदर में दाखिल होना है। मरीख अब अपनी जारहियत छोड़कर धीमा हो रहा है, जिसका मतलब है कि अब बड़े फैसले ताकत से नहीं बल्कि एहसास और विजदान से होंगे। लेकिन ठहरिए, जहां सूरज बुर्ज हूत में आपको दिल की आवाज सुनने पर मजबूर करेगा, वहीं अतार्द मेरक्यारी की उल्टी चाल खबरदार कर रही है कि जल्दबाजी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। कायनात का पैगाम वाज़ेह है, रफ्तार कम रखें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। इसी दौरान मंगल 3 मार्च को बुर्ज सुंबुला का फुल मून आपकी तवज्जो अमली मामलात, सेहत और अधूरी जिम्मेदारियों पर मरकूज करवाएगा, जो ख्वाबों और हकीकत में तवाजुन का बेहतरीन मौका है। अगर मोहब्बत और ताल्लुकात की बात करें तो ये हफ्ता किसी जादू से कम नहीं। मुश्तरी जुपिटर के मुस्बत जावियों से कम्युनिकेशन और मुआहदों के सुनहरी मौके मिलेंगे। वीनस का यूरेनस से मिलाप रोमानवी जिंदगी में हैरत अंगेज जोश भर देगा और हफ्ते के इख्तिताम पर वीनस का बुर्ज हम में दाखिल होना आप में वो हिम्मत पैदा करेगा जिसकी आपको तलाश थी। ताहम तस्वीर का एक संजीदा रुख भी है। जहां प्लूटो आपको ममनुआ ख्वाहिशात की तरफ खींच सकता है, वहीं ज़ोहल सैटर्न हकीकत का आईना दिखाते हुए याद दिलाएगा कि मोहब्बत सिर्फ खेल नहीं, एक जिम्मेदारी है। यह हफ्ता जज्बात और शऊर के दरमियान तवाजुन का इम्तिहान है। कुछ राज खिलेंगे, कुछ रिश्ते आजमाए जाएंगे, लेकिन जीत इसी की होगी जो समझदारी से आगे बढ़ेगा। आइए जानते हैं आपके बुर्ज के लिए सितारों का क्या पैगाम है। बुर्ज हमल यानी एरीज। 2 मार्च से 8 मार्च 2026 का यह हफ्ता बुर्ज हमल के लिए कोई आम हफ्ता नहीं है। सितारों की चाल बता रही है कि आपकी जिंदगी के किसी अहम मोड़ पर एक बड़ा इनकलाब होने वाला है। अगर आप बुर्ज हमल वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली साबित हो सकती है। इसे आखिर तक लाजमी देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते मोहब्बत के सितारे आपके हक में रक्स कर रहे हैं। मगरबी इल्मी नुजूम के मुताबिक ज़ोहरा और मरीख का इम्तिजाज आपकी रोमानवी जिंदगी में एक नई तप्श पैदा करेगा। कुनवारे अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो पहली ही नजर में आपके दिल के तार छेड़ देगा। खासतौर पर हफ्ते के वस्त में आपकी कशिश उरूज पर होगी। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह वक्त अपने ताल्लुक को अगले मरहले पर ले जाने का है। अगर कोई पुरानी गलत फहमी चली आ रही थी तो 4 मार्च के बाद उसके हल होने के कवी इम्कानात हैं। आपका पार्टनर आपकी तवज्जो का प्यासा रहेगा, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त जरूर दे। मुहिम जोई और जज्बात का हुसैन इम्तिजाज इस हफ्ते को यादगार बना देगा। अपनी बात कहने से न कतराएं, क्योंकि आपके अल्फाज में कल जादू होगा। करियर और कारोबार। करियर के मैदान में इस हफ्ते आप एक फायर ब्रांड बनकर उभरेंगे। मरीख जो आपका हाकिम सैयारा है, आपको वो तवानाई फराहम कर रहा है जिसकी बदौलत आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकेंगे। कारोबारी अफराद के लिए 2 और 3 मार्च नए मुआहदों के लिए बेहतरीन है। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस हफ्ते के दौरान दिए गए इंटरव्यूज में कामयाबी के इम्कानात 90% से जायद है। दफ्तर में आपकी कायदाना सलाहियतों को सराहा जाएगा और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ताहम 6 मार्च को अतार्द की पोजीशन थोड़ी पेचीदा हो सकती है, लिहाजा अपने साथियों के साथ गुफ्तगू में एहतियात बरतें और किसी भी किस्म की सियासत से दूर रहें। अगर आप शिराकतदारी में कारोबार कर रहे हैं तो हिसाब किताब में शफाफियत रखें। यह हफ्ता आपके अहदाफ को हासिल करने का है, इसलिए अपनी तवज्जो भटकने ना दें। नई सरमायाकारी के लिए 8 मार्च का दिन इंतहाई मौजू है। आपकी मेहनत का फल जल्द ही बोनस या प्रमोशन की सूरत में मिल सकता है। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता इस्तेहकाम और इजाफे का पैगाम लाया है। आपकी मालियाती हिकमत अमली रंग लाएगी और गुज़िश्ता महीनों में की गई सरमायाकारी से मुनाफा मिलना शुरू होगा। अगर आपने किसी को उधार दिया था तो इसकी वापसी के इम्कानात हैं। 4 मार्च को कोई बड़ा माली फायदा हो सकता है। सितारों का मशवरा है कि इस हफ्ते फजूल खर्ची से बचीं और एक हंगामी फंड बनाने पर तवज्जो दें। स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। अपनी माली दस्तावेजात को तरतीब दें और किसी माहिर से मशवरा करने में हिचकिचाहट महसूस न करें।
आमदन के नए जराए खिल सकते हैं, लेकिन किसी भी मशकूक स्कीम में पैसा लगाने से गुरेज करें। आपकी माली सूझबूझ आपको एक मजबूत पोजीशन पर ला खड़ा करेगी। सफर और इमिग्रेशन। अगर आप बिरोने मुल्क सफर या इमिग्रेशन के लिए तगोदो कर रहे हैं तो ये हफ्ता खुशखबरियां लाएगा। वीजा की दरखास्तों में कानूनी दस्तावेजात के हवाले से रुकावटें दूर होती नजर आ रही है। 3 से 7 मार्च के दरमियान किया गया सफर न सिर्फ खुशगवार होगा बल्कि कारोबारी लिहाज से भी इंतहाई सूदमंद साबित होगा। तालीमी मकासद के लिए बिरोने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए यह हफ्ता कोई अहम पेशरफ्त ला सकता है। मुख्तसर फासले के सफर भी इस हफ्ते कसरत से होंगे जो आपको ज़हनी थकन तो दे सकते हैं लेकिन नताइज मुस्बत होंगे। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको अपनी तवानाई के ग्राफ को संभालने की जरूरत है। उगरचे आप खुद को बहुत चाक और चौबंद महसूस करेंगे, लेकिन आसाबी तनाव और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। रोजाना वर्जिश और वॉक को अपना मामूल बनाएं। 6 मार्च के आसपास ड्राइविंग करते वक्त एहतियात बरतें क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही चोट का सबब बन सकती है। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा योगा बेहतरीन साबित होगा। सदकात खैरात। सदका और खैरात आपके आने वाले खतरात को टाल सकता है। मंगल के दिन किसी जरूरतमंद को सुर्ख रंग की कोई चीज या खाना खिलाना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। परिंदों को दाना डालें और अपने मातहत काम करने वालों के साथ नरमी बरतें। किसी की दिल आजारी न करें क्योंकि इस हफ्ते आपकी दी हुई बद्दुआ आली गई बद्दुआ जल्द असर कर सकती है। खुशकिस्मत दिन मंगल और जुमेरात। लकी नंबर 1, 9, 22। लकी पत्थर याकूत हीरा। लकी रंग सुर्ख और नारंगी। खलासा। ये हफ्ता आपके लिए कामयाबियों का पुलंदा है। कैरियर में तरक्की, माली मजबूती और मोहब्बत में हम आहंगी इस हफ्ते के खास पहलू हैं। उगरचे कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत और सितारों की मदद से आप उन पर काबू पा लेंगे। ये वक्त खुद को साबित करने और बड़े फैसले करने का है। तो दोस्तों, ये था बुर्ज हमल के लिए मार्च के पहले हफ्ते का अहवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुर्ज सौर यानी टॉरस। बुर्ज सौर के साथियों, क्या अब 2 मार्च से 8 मार्च 2026 के दरमियान अपनी जिंदगी में किसी बड़े माली इनकलाब और मोहब्बत के नए तूफान के लिए तैयार है? सितारों की चाल बता रही है कि इस हफ्ते आपकी मुस्तकिल मिजाजी का इम्तिहान खत्म होने वाला है और कुदरत आपके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खोलने जा रही है। क्या यह हफ्ता आपको वो खुशी देगा जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। बुर्ज सौर के अफराद के लिए यह हफ्ता रिश्तों में मिठास और इस्तेहकाम लाएगा। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जो आपकी रोमानवी जिंदगी को जला बख्शेगी। कुनवारे अफराद के लिए यह वक्त बहुत अहम है। 4 और 5 मार्च के दरमियान आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से हो सकती है जो आपके रिवायती मिजाज और सलीका मंदी से बेहद मुतासिर होगी। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता अपने पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर करने का है। आपका पार्टनर आपसे जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और वफादारी की तवक्को रखता है और आप उन तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हफ्ते का इख्तिताम एक रोमानवी डिनर या किसी पुरसुकून जगह की सैर के लिए बेहतरीन है। याद रखें, इस हफ्ते आपके अल्फाज से ज्यादा आपके छोटे छोटे अमाल आपकी मोहब्बत का सबूत देंगे। अपने साथी को ये एहसास दिलाएं कि वो आपकी जिंदगी का सबसे मजबूत सुतून है। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपकी मेहनत और लगन के एतराफ का हफ्ता है। अगर आप तवील अरसे से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो 3 मार्च के बाद उसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी अफराद के लिए यह वक्त अपनी शाखें फैलाने और नए आइडियाज पर अमल दरामद करने के लिए बेहतरीन है। आपके काम करने की रफ्तार शायद दूसरों के मुकाबले में सुस्त हो, लेकिन आपकी कामिलियत आपको सबसे मुमताज बनाएगी। दफ्तर में आपके पास आला हुक्काम आपकी तजावीज़ को अहमियत देंगे। ताहम हफ्ते के वस्त में आपको काम के दबाव की वजह से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन अपनी आसाबी मजबूती बरकरार रखें। नया कारोबार शुरू करने वाले अफराद के लिए 6 मार्च का दिन इंतहाई खुशकिस्मत साबित हो सकता है। आपको इस हफ्ते किसी ऐसे बासर शख्स की मदद मिल सकती है जो आपके कैरियर को नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें खिलकर दुनिया के सामने लाएं। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए एक खजाने की कुंजी साबित हो सकता है। सौर अफराद अपनी माली सूझबूझ के लिए मशहूर हैं और इस हफ्ते आपकी ये सलाहियत उरूज पर होगी। आमदनी के नए जराए पैदा होने के कवी इम्कानात हैं। अगर आप जायदाद या सोने में सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो 5 मार्च का दिन इसके लिए मौजूद तरीन है।
ताहम हफ्ते के आखिर में कुछ गैर मुतवक्के अखराजात आपके बजट को थोड़ा मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए पहले से मंसूबा बंदी करें। आपकी मालियाती हिकमत अमली का मरकज बचत और महफूज सरमायाकारी होनी चाहिए। फजूल खर्ची से परहेज करें और ऐशो आराम की चीज़ों पर पैसा ज़ाय करने के बजाय मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से ये हफ्ता मिला जला रहेगा। काम के सिलसिले में किए जाने वाले मुख्तसर सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आप बैरून मुल्क इमिग्रेशन के मुंतज़िर हैं तो इस हफ्ते आपको अपनी फ़ाइला केस के हवाले से कोई अहम ईमेल अकाल मौसूल हो सकती है। तलबा के लिए बीरोने मुक्त तालीम के हुसूल के हवाले से 4 और 8 मार्च के दिन अहम पेशरफ्त ला सकते हैं। अगर आप तफरीही सफ़र की मंसूबा बंदी कर रहे हैं तो किसी पुरसुकून और कुदरती मनाजिर वाली जगह का इंतखाब करें, क्योंकि ये आपकी जहनी थकन दूर करने में मददगार साबित होगा। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते अपने गिले और गर्दन के हिस्से का खास ख्याल रखना होगा। ठंडी अशिया से परहेज करें क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपको हाजमे के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सादा ग़िज़ा और वाक को तरजीह दें। काम की ज़्यादती की वजह से कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए बाकायदगी से आराम करें और योगा की मशक करें। ज़हनी सेहत के लिए बागबानी या मौसीकी सुनना आपको सुकून बख्शेगा। सदकात खैरात। सदका और खैरात के तौर पर सफ़ेद रंग की अशिया जैसे कि चीनी, चावल या दूध किसी ज़रूरतमंद को दें, क्योंकि ये आपके हाकिम सय्यारे ज़ोहरा को कुव्वत देगा अलिफ और आपके कामों में हाइल रुकावटें दूर होंगी। जुमा के दिन किसी बेवा या यतीम की मदद करना आपके लिए बड़ी खुशी का बाइस बनेगा। खुशकिस्मत दिन जुमा और बुध। लकी नंबर 6, 15, 24। लकी पत्थर जमुर्दा ओपल। लकी रंग गुलाबी, सफ़ेद और हल्का सब्ज। हफ्तावार खलासा। ये हफ्ता आपके लिए माली इस्तेहकाम, करियर में तरक्की और मोहब्बत में हम आहंगी का पैगाम लाया है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने के भरपूर मौके मिलेंगे। कुछ जज्बाती उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी उन्हें संभाल लेगी। यह वक्त जिंदगी की नेमतों का शुक्र अदा करने का है। तो ये था बुर्ज सौर के लिए मार्च के पहले हफ्ते का जायचा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। तैयार हो जाएं बुर्ज जौज़ा के दोस्तों। 2 मार्च से 8 मार्च 2026 का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में मालूमात का एक ऐसा तूफान लाने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। सितारों की चाल बताती है कि इस हफ्ते एक ऐसा फोन कॉल या ईमेल आपका मुंतज़िर है जो आपके मुस्तकबिल का रुख बदल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। बुर्ज जौज़ा के लिए यह हफ्ता रोमानवी जिंदगी में अल्फाज के जादू का है। आपका हाकिम सय्यारा अतार्द इस वक्त जज्बाती गहराइयों में है, जिसका मतलब है कि आपकी गुफ्तगू अब सिर्फ सतही नहीं रहेगी। सिंगल्स के लिए यह हफ्ता किसी ऐसे शख्स की तरफ तवज्जो दिलाता है जो फिक्री तौर पर आपके हम पल्ला हो। किसी ऑनलाइन चीट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका मिजाहिया अंदाज किसी का दिल जीत सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए मशवरा है कि वो अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। आपके साथी को महसूस हो सकता है कि आपका जहन कहीं और भटक रहा है, इसलिए उन्हें ये यकीन दिलाना जरूरी है कि आप ज़हनी और जज्बाती तौर पर उनके साथ हैं। 4 और 5 मार्च को जज्बाती उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए किसी भी अहम बहस से गुरेज करें। अपनी बात को वाज़े अंदाज में बयान करें ताकि गलत फहमी की गुंजाइश न रहे। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी में दोस्ती का अंसर ज्यादा नुमाया रहेगा, जो आपके बंधन को मजीद मजबूत कर देगा। करियर और कारोबार। करियर के महाज पर जौज़ा अफराद के लिए यह हफ्ता मल्टीटास्किंग का इम्तिहान साबित होगा। आपको बैक वक्त कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ सकता है। मगरबी इल्मी नुजूम के मुताबिक आपके 10वीं घर में सितारों की मौजूदगी आपको शोहरत और नई जिम्मेदारियां दिला सकती है। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, तहरीर या तदरीस से वाबस्ता हैं तो यह हफ्ता आपके लिए सुनहरी मौके लेकर आएगा। कारोबारी अफराद के लिए 3 मार्च का दिन नए आइडियाज को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन है। ताहम आपको मशवरा दिया जाता है कि किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले इसे 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि अतार्द की पोजीशन थोड़ी उलझन पैदा कर सकती है। दफ्तर में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको दूसरों से मुमताज बनाएंगी, लेकिन याद रखें कि सिर्फ बोलना ही काफी नहीं, दूसरों की बात सुनना भी इतना ही अहम है। हफ्ते के वस्त में आपको कोई ऐसा काम सौंपा जा सकता है जिसके लिए आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। किसी पुराने कारोबारी साथी से राब्ता हो सकता है जो आपके लिए नफा बख्श साबित होगा। इस हफ्ते अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करें, क्योंकि कोई नामालूम शख्स आपके कैरियर में सीढ़ी का काम कर सकता है। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता जौज़ा अफराद के लिए अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करने का है।
आपके पास आमदनी के एक से ज्यादा जराए बन सकते हैं, लेकिन अखराजात में भी इजाफा मुतवक्के है। इस हफ्ते किसी नई गैजेट या टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च करने का दिल चाहेगा, मगर सितारों का मशवरा है कि आप अपनी बचत पर तवज्जो दें। 5 मार्च को कोई माली फायदा होने का इम्कान है, जो शायद किसी बोनस या कमीशन की सूरत में हो। अपनी मालियाती हिकमत अमली में तनव्वुर लाएं और किसी माहिर से मशवरा लिए बगैर बड़ी सरमायाकारी न करें। यह हफ्ता पुराने कर्जों की अदायगी या बजट बनाने के लिए मौजू है। डिजिटल करेंसी या स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखने वाले जौजा अफराद को एहतियात से काम लेना होगा। सफर और इमिग्रेशन। सफर के हवाले से ये हफ्ता बहुत फ़ाल है। जौजा अफराद को काम के सिलसिले में अचानक सफर करना पड़ सकता है। अगर आप इमिग्रेशन या बिरोने मुक्त तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको किसी कानूनी मशवरे या कागजात की दुरुस्ती की जरूरत पड़ सकती है। 7 मार्च के बाद किए जाने वाले सफर खुशगवार और मालूमाती होंगे। इमिग्रेशन से मुताल्लिक किसी भी उलझन को दूर करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपकी ज़हनी सलाहियतें पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको अपने आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना होगा। बहुत ज्यादा सोच विचार और मल्टीटास्किंग आपको ज़हनी तौर पर थका सकती है। नींद की कमी आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है, इसलिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद लाजमी ले। सांस की मशकें और योगा आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। अपने फेफड़ों और हाथों का खास ख्याल रखें। सदकात खैरात। सदक़े के तौर पर सब्ज रंग की अशिया, परिंदों को बाजरा डालना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। यतीम बच्चों की तालीम में मदद करना आपके हाकिम सय्यारे अतार्द को तक़वियत देगा और आपके कामों में हाइल रुकावटें दूर होंगी। खुशकिस्मत दिन बुध और जुमा। लकी नंबर 5, 14, 23। लकी पत्थर जमुर्द। लकी रंग हरा, सब्ज और पीला। खलासा। यह हफ्ता आपके लिए कम्युनिकेशन करियर में नए तजुर्बात और मालियाती नज़्म और ज़ब्त का है। आपकी ज़हनी सलाहियतें आपको हर मुश्किल से निकाल लाएंगी। बस याद रखें कि जल्दबाजी में कोई फैसला न करें और अपने जज्बाती ताल्लुकात में शफ़ाफियत बरकरार रखें। तो जौज़ा के दोस्तों, ये था आपके इस हफ्ते का अहवाल। अगर आपको ये जायचा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 2 मार्च से 8 मार्च 2026 का यह हफ्ता आपके लिए किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। क्या आपका सितारा आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले जाएगा, आज जज्बाती लहरें आपको डुबो देंगी। करियर, मोहब्बत और किस्मत के बंद दरवाजे इस हफ्ते कैसे खिलेंगे, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम सरतान के वो राज बताएंगे जो कोई नहीं जानता। प्यार और मोहब्बत। बुर्ज सरतान के लिए यह हफ्ता जज्बात की गहराई और रिश्तों में शिद्दत का है। आपका हाकिम सय्यारा चांद इस हफ्ते आपको गैर मामूली तौर पर हसास बना सकता है। कुनवारे अफराद के लिए यह वक्त बहुत खास है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपकी रूह के करीब महसूस होगा, खास तौर पर 4 मार्च के आसपास। ये कोई सोलमेट जैसा ताल्लुक हो सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता अपने पार्टनर के साथ ज़हनी हम आहंगी बढ़ाने का है। आपको महसूस होगा कि आपका साथी आपके उन कहे लफ्जों को भी समझ रहा है। ताहम आपको अपनी ओवर थिंकिंग ऊपर काबू पाना होगा, क्योंकि बेजा शक आपके खूबसूरत लम्हात को खराब कर सकता है। हफ्ते के आखिर में अपने जीवन साथी के साथ किसी यादगार डिनर या घर में पुरसुकून वक्त गुजारने का मंसूबा बनाएं। ये आपके बंधन को फौलादी बना देगा। करियर और कारोबार। करियर के महाज पर यह हफ्ता आपकी तख्लीकी सलाहियतों के एतराफ़ का है। मगरबी इल्मी नुजूम के मुताबिक सूरज इस वक्त खुद में है, जो आपके लिए एक मुवाफिक पोजीशन है। अगर आप आर्ट, डिजाइनिंग, मेडिकल या समाजी खिदमात से वाबस्ता हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए सुनहरी मौके लेकर आएगा। 3 और 5 मार्च के दिन अहम कारोबारी मीटिंग्स के लिए बेहतरीन है। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसका आप तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। दफ्तर में आपके बास आपकी वफादारी और मेहनत की तारीफ करेंगे, जिससे आपके उहदे में इजाफे का इम्कान पैदा होगा। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नई शिराकतदारियों के लिए मौजू है, लेकिन किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लें। अपनी टीम पर भरोसा करें, लेकिन आखिरी कंट्रोल अपने हाथ में रखें। हफ्ते के वस्त में काम का बोझ बढ़ सकता है, मगर आपकी इंतजामी सलाहियतें आपको सुरखरू करेंगी। अगर आप अपना कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह हफ्ता इसकी मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है। हासिदीन से होशियार रहें। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता इस्तेहकाम और बचत का है। सरतान अफराद कुदरती तौर पर अपनी रकम के बारे में मोहतात होते हैं, और इस हफ्ते आपकी ये सिफत आपके काम आएगी।
4 मार्च को गैर मुतवक्के तौर पर कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। जायदाद फैमिली बिजनेस से नफा होने के कवी इम्कानात हैं। सितारों का मशवरा है कि इस हफ्ते कोई बड़ी ऐशो आराम की चीज खरीदने से ग्रेज करें और अपनी रकम को महफूज सरमायाकारी जैसे कि सोना ज़मीन में लगाने की हिकमत अमली बनाएं। घरेलू अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखें क्योंकि हफ्ते के इख्तिताम पर कुछ अचानक अखराजात आ सकते हैं। मालियाती मंसूबाबंदी के लिए पीर का दिन बेहतरीन है। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से ये हफ्ता बहुत साजगार है। अगर आप तालीमी या तफरीही मकासद के लिए बिरोने मुल्क जाना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपके कागजात में तेजी आएगी। वीज़ा के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशें रंग लाएंगी। आबी इलाकों, समंदर या दरिया का सफ़र आपको ज़हनी सुकून बख्शेगा। इमिग्रेशन के मामलात में किसी तजुर्बेकार शख्स का मशवरा आपके लिए कलीदी साबित होगा। 7 मार्च के बाद किए जाने वाले सफ़र आपके लिए नए उफ़ुक़ खोलेंगे और आपको मुस्तकबिल में बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में इस हफ्ते आपको अपने हाजमे और मैदे का खास ख्याल रखना होगा। जज्बाती तनाव की वजह से आपको तेजाबियत या बेचैनी महसूस हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और घर के बने हुए सादा खाने को तरजीह दें। मुराकबा और योगा आपकी ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। रात को जल्द सोने की आदत डालें ताकि आपके जिस्म को मुकम्मल आराम मिल सके। अपनी आंखों का भी ख्याल रखें। सदकात खैरात। सदक़े के तौर पर सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे दूध, चीनी या चावल किसी ज़रूरतमंद को देना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। पीर के दिन किसी यतीम खाने या बेवाओं की मदद करना आपके हाकिम सैयारे चांद को तक़वियत देगा और आपके रास्ते की रुकावटें दूर होंगी। वालिदैन खास तौर पर माँ की दुआ लेना आपकी कामयाबी की कुंजी है। खुशकिस्मत दिन पीर और जुमेरात। लकी नंबर 2, 7, 11। लकी पत्थर मोती, पर्ल, आमून स्टोन। लकी रंग सफ़ेद, सिल्वर और समंदरी सब्ज। खलासा। ये हफ्ता जज्बाती तौर पर मुस्तहकम, कैरियर में तरक्की पसंद और माली लिहाज से महफूज है। आपकी मेहनत और दुआएं रंग ला रही हैं। बस अपने जज्बात पर काबू रखें और हकीकत पसंदी से काम लें। यह हफ्ता आपको अपनी जड़ों से जोड़ेगा और मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रखेगा। तो सरतान के दोस्तों, ये था आपके इस हफ्ते का मुकम्मल हाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।